किसी भी शनिवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लगातार उम्र निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण यदि आप चिंता में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपने काम में, अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण वो उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है, बच्चों के जो पिता हैं, वो भी ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं और उम्र लगातार निकलती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की नेगेटिविटी के कारण शादी में लगातार विलंब होता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्या आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हो। सायंकाल में ये उपाय आपने करना है। सायंकाल का मतलब सूर्य अस्त होने का जो समय होता है, तो लगभग उस समय के आसपास ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। गेहूं का आटा हर घर में मिल जाता है, तो गेहूं का आटा गूंथकर एक दीपक तैयार करना है, 4 मुख वाला, जिसको बोलते हैं चौमुखा दीपक। और इस दीपक के अंदर सरसों का तेल आपने डालना है और 2 लंबी बत्ती बना करके इसके अंदर आपने रख लेनी है, और 1 चुटकी काले तिल भी आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। आप समझ रहे हैं, गेहूं के आटे का दीपक बनाना है 4 मुख वाला, 2 लंबी बत्ती बनानी है, वो इस प्रकार से रख लेनी है कि वो 4 मुख वाला दीपक बन जाए, और सरसों का तेल इसमें डाल लेना है, और काले तिल 1 चुटकी वो भी आपने इसके अंदर डाल लेनी है। तो ये चौमुखा दीपक आपका तैयार हो जाता है। और क्या चाहिए, एक काले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। यदि आपको रुमाल मिल जाता है काले रंग का तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। यदि रुमाल नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई भी काला कपड़ा हो उसमें से आप काट लीजिए, रुमाल के साइज का कपड़ा आप ले लीजिए। और क्या चाहिए, एक मुट्ठी काले रंग के साबुत उड़द आपके पास होने चाहिए। काले उड़द, उड़द समझ रहे हैं ना आप, तो उड़द होने चाहिए 1 मुट्ठी काले रंग के साबुत उड़द। तो वो ये उपाय करने के लिए आपके पास होने चाहिए। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक थाली आप ले लीजिए, कोई भी थाली ले लीजिए, उस थाली के अंदर ये दीपक रख लीजिए, कपड़ा रख लीजिए और ये उड़द रख लीजिए। ये आप
आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहां पर चले जाइए ये चीजें लेकर। वहां पर जाकर के पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे बैठ जाइए, उसकी जो जड़ है वहां पर आप बैठ जाइए, और आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ आप कर लीजिए। किस साइड में करना है? पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट जोन की तरफ आप अपना मुख कर लीजिए। और ये जो काले रंग का कपड़ा आप लेकर के गए हो रुमाल के साइज का, ये वहां बिछा दीजिए। कहाँ? पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर इसको आप बिछा दीजिए, और इस कपड़े के ऊपर ये जो एक मुट्ठी काले रंग के उड़द आप लेकर के गए हो, ये उसके ऊपर डाल दीजिए, रख दीजिए। और काले रंग के उड़द के ऊपर ये जो चौमुखा दीपक है ये आप रख दीजिए, और अपने बच्चे का नाम और अपने बच्चे का गोत्र बोलकर आप ये जो 4 बत्ती हैं इनको आप जला दीजिए। आपका जो लड़का है उसका नाम ले लीजिए, यदि लड़की है तो लड़की का नाम लेना है। मतलब लड़का और लड़की दोनों के लिए ये उपाय सेम काम करेगा। तो यदि आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो लड़के का नाम ले लीजिए, उसका गोत्र बोल लीजिए। लड़की का कर रहे हैं तो लड़की का नाम बोल दीजिए, गोत्र सेम ही रहेगा क्योंकि आपके ही बच्चे हैं। तो उनका नाम और गोत्र बोलकर आप इस दीपक को जला दीजिए, और दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव महाराज, मेरे बच्चे की शादी में लगातार विलंब बना हुआ है, लगातार देरी हो रखी है, उम्र निकलती जा रही है। आप कोई ऐसी कृपा करें जिसके चलते मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो ज्यादातर शादी में विलंब होने का जो मुख्य कारण बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट हैं और 3 दृष्टियां इनके पास होती हैं। तो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके ये सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से शादी में देरी होना स्वाभाविक होता है। तो आप शनिदेव महाराज से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए। प्रार्थना करने के बाद आप ये जो पीपल का पेड़ है इसकी 3 परिक्रमा कर लीजिए यदि संभव है तो, और यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल अपनी ही जगह पर आप घूम जाइए, तो इसका फल भी परिक्रमा के समान ही आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है, और ये उपाय आप 3 शनिवार कर दीजिए। इसका जो रिजल्ट है वो तो आपको एक ही बार में मिल जाएगा, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो 3 शनिवार आप इस उपाय को कर दीजिए। 3 शनिवार यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो जरूर आपके बच्चों की शादी के लिए अच्छा मनचाहा रिश्ता आएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसे रहेगा, शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं उसका मुख्य कारण क्या बनता है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। साइंटिफिक तरीके से अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।